अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीडन लाइफस्टाइल विद उस्मान। जब आप पाकिस्तान से किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपको सबसे पहले अकोमोडेशन की ज़रूरत होती है। आपको रहने के लिए एक घर चाहिए होता है। स्वीडन में आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं फॉर अकोमोडेशन, लेकिन जो सबसे आसान हल है वो ये है कि आप किराए पे घर लें और रहना शुरू कर दें। लेकिन जब आप किराए पे घर लेते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके कुछ तौर तरीके हैं, आपको कुछ चीज़ों का जानना लाजमी है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दोज थिंग्स तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जब आपने किराए पे घर लेना होता है तो यू हैव टू ज्वाइन सम क्यू सिस्टम। यहाँ पे कुछ सेंट्रल क्यूज होती हैं या इसके अलावा कुछ लोकल क्यूज होती हैं। जो सेंट्रल क्यूज होती हैं वही होती हैं कि उस इलाके की हाउसिंग कंपनीज होती हैं, वो उस क्यू सिस्टम का पार्ट होती हैं। जब क्यू में आपका नाम आ जाता है, जब आपकी बारी आ जाती है तो आपकी चॉइस का जो घर होता है वो आपको मिल जाता है। इसी तरह से कुछ लोकल क्यूज होती हैं जो कि बड़ी बड़ी जो हाउसिंग कंपनीज हैं उनकी अपनी क्यूज होती हैं। आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं और इवेंचुअली जब आपकी टर्न आती है तो आपको घर असाइन हो जाता है। जब आपको घर मिल जाता है तो आप हाउसिंग कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आप और जो हाउसिंग कंपनी है उसके दरमियान होता है और दरमियान में कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी प्राइवेट बंदे से आप किराए पे घर ले लें। उस बंदे ने हाउसिंग कंपनी के साथ खुद से कॉन्ट्रैक्ट किया होता है जो उसका अपना फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर आप उससे घर किराए पे लेते हैं तो आपके साथ अपना एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसे सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपने उस टाइम के बाद घर को छोड़ना है। मिसाल के तौर पर आपने 6 माह के बाद या 8 माह के बाद उस घर को छोड़ना है। लेकिन जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो स्पेशली आपके फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो टाइम बाउंड नहीं होते, जिसका मतलब ये है कि आपने जब घर छोड़ना है तो आपने सिर्फ 3 माह का नोटिस देना है और उसके बाद आपने घर छोड़ देना है। अगर आप उस घर में लंबे अरसे के लिए रहना चाहते हैं तो यू कैन स्टे ओवर देयर। इट्स अप टू यू कि आप कितनी देर तक वहां पे रहना चाहते हैं। कुछ हाउसिंग कंपनीज आपसे ये रिक्वायर करती हैं कि घर आने से पहले आपने होम इंश्योरेंस बाई की हो। उसकी वजह यह है कि वो लोग ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इन केस अगर घर में किसी किस्म का मसला हो जाए, लेट से आग लग जाती है या कोई बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है, तो आपकी जो होम इंश्योरेंस है उसको कवर कर ले। होम इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो जो न्यू कंस्ट्रक्शन होम है उसमें ज़्यादा होती है। जो पुराने घर हैं वहाँ पे यूजुअली इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब आप किसी रेंटल अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपने बिजली प्रोवाइड करने वाली किसी कंपनी से कांटेक्ट करना है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना है। कुछ जो हाउसिंग कंपनीज हैं उन्होंने सोलर सिस्टम्स लगवाए हुए हैं, वो आपको फिक्स कॉस्ट आपके बिल में आ जाती है फॉर एवरी मंथ। लेकिन अगर उनका सोलर सिस्टम नहीं है देन यू हैव टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन योरसेल्फ। इसी तरह से आपको वाईफाई के लिए किसी कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता है और वहां से वाईफाई का कनेक्शन भी लेना पड़ता है। वाईफाई का कनेक्शन और जो बिजली का कनेक्शन है वो यूजुअली आपका जो अपार्टमेंट का रेंट है उसमें इंक्लूड नहीं होता। यू हैव टू पे इट योरसेल्फ। जब आप किसी रेंटल अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं तो आपके कुछ राइट्स हैं, कुछ आपकी ऑब्लिगेशंस हैं। सबसे पहले राइट्स की बात कर लेते हैं। लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको कुछ चीज़ें लाजमी तौर पे प्रोवाइड करे। मिसाल के तौर पे किचन में आपके पास फ्रिज, फ्रीज़र, जो चूल्हा है और इसके अलावा डिश वॉशर लाजमी होना चाहिए। लॉन्ड्री के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि आपके पास अपनी प्राइवेट लॉन्ड्री हो, इसमें आपके पास वॉशिंग मशीन और जो ड्रायर है वो होना चाहिए। लेकिन इन केस के आपके पास अपनी प्राइवेट लॉन्ड्री नहीं है देन जो लैंडलॉर्ड है या जो कि हाउसिंग कंपनी है दे नीड टू प्रोवाइड सम शेयर्ड लॉन्ड्री। शेयर्ड लॉन्ड्री में काफ़ी सारी मशीन्स लगी होती हैं जहाँ पे आपके पास वॉशिंग मशीन्स भी होती हैं और ड्रायर्स भी होते हैं, और कुछ जगह पे तो आपके पास जो प्रेस करने के लिए मशीन्स भी होती हैं। तकरीबन सारी हाउसिंग कंपनीज जो हैं वो आपको अपार्टमेंट के अलावा स्टोरेज के लिए एक रूम भी देती हैं। ये रूम तकरीबन 2-3 स्क्वायर मीटर का होता है। ये रूम या तो बेसमेंट में होता है, लेकिन अगर बेसमेंट अवेलेबल ना हो तो अपार्टमेंट के अंदर ही एक रूम तकरीबन 2-3 स्क्वायर मीटर का बना दिया जाता है और उसको स्टोरेज का नाम दिया जाता है। ये रूम बेसिकली जो अपार्टमेंट की अपनी मेजरमेंट है उसमें इंक्लूड नहीं होता। कुछ हाउसिंग कंपनीज जो हैं वो बच्चों के लिए जो प्राम्स हैं या जो स्ट्रॉलर्स होती हैं उसके लिए भी एक रूम प्रोवाइड करती हैं। अगर घर में कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने हाउसिंग कंपनी को कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके घर में भेजेंगे और वो आके वेरीफाई करेगा कि फॉल्ट क्या है। या तो वो खुद से उसको ठीक करने की कोशिश करेगा या फिर किसी कंपनी को रेफर कर देगा। लेकिन इन केस के वो चीज़ आपकी वजह से टूटी है या आपके बच्चे ने वो कोई चीज़ तोड़ी है देन यू हैव टू पे फॉर दैट। लेकिन आप खुद से वो चीज़ इंस्टॉल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर चूल्हा टूट गया है तो आप खुद से नया चूल्हा बाय करके वो इंस्टॉल नहीं कर सकते। वो बंदा आएगा, उसको वेरीफाई करेगा, जो स्पेशल कंपनी है वो ही जो स्टोव है वो लेके आएंगे, वही इंस्टॉल करेंगे और उसकी जितनी कॉस्ट होगी यू हैव टू पे फॉर दैट।
स्पेशली अगर पानी से रिलेटेड कोई फॉल्ट है तो जल्दी से जल्दी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं, क्योंकि जो पानी का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है और अगर वो टाइमली उसको कैटर नहीं किया जाता तो इट कुड क्रिएट लॉट्स ऑफ डैमेज। ऐसे ही आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं जब आप रेंटल अपार्टमेंट्स में रह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके जो नेबर्स हैं वो आपकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अगर आपके घर में किड्स हैं तो मेक श्योर कि वो 7 बजे के बाद ज़्यादा शोर ना करें और वो बाकी जो आपके नेबर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हों। वीकेंड पे आप पार्टीज कर सकते हैं, लेकिन पार्टी में भी ये है कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचा म्यूज़िक ना चलाएं और 11 बजे के बाद अलाउड नहीं होता कि आप म्यूज़िक प्ले कर सकें। गार्बेज के लिए अलग से इन्वायरमेंट रूम्स बने होते हैं, वहाँ जाके आपने गार्बेज को फेंकना होता है। इसी तरह से जो कॉरिडोर्स हैं उसको क्लीन रखें और जो लॉन्ड्री रूम्स हैं उसको भी क्लीन रखें। इसके अलावा जो आपके बिल्स हैं वो टाइमली पे करें। अगर आप टाइमली अपने बिल्स पे नहीं कर सकते तो उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए स्वीडन लाइफस्टाइल विद उस्मान। अल्लाह हाफिज़।